नमस्कार, मैं हूं अंशिका गौर और मेरे साथ हैं मेरे दो साथी रिपोर्टर सनी और निशा। आज हम आए हैं चक्राता रोड के पेट्रोल पंप पे। तो आज हम बात करेंगे पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर। जैसा कि हम जानते हैं पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी हैं। कई राज्यों में पेट्रोल ने सेंचुरी मार दी तो डीजल 90 रुपये लीटर से भी अधिक हो गया है। वहीं उत्तराखंड में भी डीजल और पेट्रोल 90 रुपये लीटर से अधिक पहुँच गया है। तो आइए जानते हैं इस विषय में जनता की क्या राय है। सर, आपका नाम क्या है? संदीप। सर, जैसे हम जानते हैं पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तो इसको लेके आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? देखिए, अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो फिर जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ इसको सोच के ही बढ़ाया होगा। रिसेंटली आपने देखा कि पैंडेमिक टाइम्स चला है, ठीक है, कोरोना वगैरह के चक्कर में हमारी जो इकनॉमी है वो बहुत ज़्यादा नीचे गई है, जीडीपी हमारी बहुत नीचे गई है। उसको इंक्रीज़ करने के लिए आई थिंक ऐसा हो सकता है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हों और जो टैक्सेस हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं और जहाँ से हमारा अरब कंट्रीज से जो भी होता है तो उस चक्कर में मेरे को लगता है कि जो हमारे उनके साथ रिलेशन थे वो हमने बीच में ख़त्म कर रहे थे और उस रिलेशन की वजह से पेट्रोल महंगा हुआ है और अब शायद फिर से उनके साथ हमारा टाई अप चल रहा है, तो क्या पता इन फ्यूचर सस्ता हो जाए। दाम बढ़ रहे हैं पेट्रोल और डीजल पे, तो क्या इससे क्या असर पड़ेगा या फिर मतलब आपका बजट इससे बढ़ेगा? बजट बढ़ेगा, पूरा बिगड़ चुका है। जो आम जनता है ना, लोकल, जो कि मतलब लेबर जिसे बोलते हैं, कि उनका तो मतलब पूरा डिसबैलेंस हो गया होगा अभी, कि मतलब 100 रुपये लीटर जाने वाला है तेल, मैक्सिमम कुछ दिन में चला जाएगा शायद मेरे ख्याल से। तो मतलब अभी एक व्हाट्सएप पे को चल रहा है, जल्द ही पेट्रोल 60 रुपये में मिलेगा, लेकिन आगे क्या है, आधा लीटर वही हाल होने वाला है, मतलब बहुत जल्द। मैम, पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर आपको लगता है कि हमारे तांगा और पहले की सभ्यता को वापस आ जाना चाहिए? हाँ, पहले की सभ्यता तो बहुत अच्छी थी। गरीब भी हो या रईस जो भी हो, पहले सब उसी से ही चलते थे। किसी को ज़्यादा कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, सांस की प्रॉब्लम नहीं, मतलब ये जो प्रदूषण वगैरह इसका भी नहीं था। और आज के युग में तो इतना मतलब पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो रहा है कि हर आदमी को घर से बाहर भी नहीं निकल सकता, इतनी पे भी नहीं होती, मतलब सभी तरह से परेशानियां हैं। तो हम तो यही चाहेंगे पहले का जो वो था फिर से दोबारा, जैसे पहले लोग साइकिल से उससे जाते थे, तो वही आधा दोबारा वही अच्छा है कि कहाँ से करेंगे, बच्चों को कहाँ से पढ़ाई लिखाई सब कुछ तो करना पड़ेगा, कैसे अब पेट्रोल में फूके या मतलब पैदल जाएं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जैसे कि हम जानते हैं जैसे कोई भी मुद्दा उठता है तो नेता जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं। तो अब इस पेट्रोल और डीजल के मुद्दे को लेकर नेता एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, तो इसको लेकर आप क्या सोचती हैं? एक दूसरे पर आरोप लगाना तो बेकार है। कोई भी सरकार आती है, मान लीजिए पेट्रोल बढ़ गया या गैस पे दाम भी बढ़ गए, तो क्या उससे कम करने से थोड़ी हो जाएगा सरकार। वो आगे एक दूसरे पे, विपक्ष वाले एक दूसरे पर सब आरोप लगाते रहते हैं, इससे तो कोई काम नहीं चलता। मतलब थोड़ा हम लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि एक गाड़ी खाली जा रही हो या एक वो, तो हम पहले संयुक्त परिवार में भी रहें, मतलब गैस के ऊपर भी डीजल के ऊपर भी हर तरह से एक गाड़ी में हम 6 लोग जा सकते हैं। अब हर किसी के पास 6 गाड़ियाँ हैं, तो इससे तो सरकार का तो कोई लेना देना नहीं होता। सरकार तो सबके लिए अच्छा ही सोचती है, पर ये जनता को भी थोड़ा कुछ सोचना चाहिए। सर, जैसे पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तो क्या उसको देखते हुए देहरादून में भी सीएनजी आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? सीएनजी में आनी तो चाहिए, मगर प्लेन में यूज़ कर सकते हैं हम सीएनजी, पहाड़ों के लिए पेट्रोल यूज़ कर सकते हैं। आजकल तो गाड़ियों में ऑप्शन होता है कि दोनों ऑप्शन होते हैं आजकल गाड़ियों में, तो आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। अगर यहाँ परमानेंट सीएनजी आ जाती है तो वो कितना सर्वाइव करवाएगी? क्या वो पेट्रोल और डीजल की कार को पीछे छोड़ पाएगी या नहीं? मैम, पीछे तो खैर नहीं कह सकते, मगर ऑप्शन आजकल गाड़ियों में दोनों ही ऑप्शन आ रहे हैं आजकल, तो इस चीज़ को लेके हम लोग यही कहेंगे कि वो दोनों ही चीज़ें सर्वाइव करेंगी, पेट्रोल भी सर्वाइव करेगा और सीएनजी सर्वाइव करेगी। अगर आता है तो प्लेन के लिए अच्छा हो जाएगा, लोगों को रीजनेबल पड़ेगा, ये हो जाएगा। सीएनजी के लिए लोगों को प्लेन में चलाना गाड़ी आसान हो जाएगा, पेट्रोल महंगा है इस वजह से। पहाड़ों के लिए पेट्रोल यूज़ कर सकता है आदमी, ऑप्शन तो दोनों ही उसके पास। जैसे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, तो इसको देखते हुए क्या देहरादून में इलेक्ट्रिक बसों का चलन बढ़ेगा या नहीं? आपकी क्या राय है इस विषय में? जी नहीं, मुश्किल है कि ये जो देहरादून है ये पहाड़ी एरिया है, तो यहाँ पे ऊंचा इलाका है, तो उसमें ना इलेक्ट्रिक बस लोड नहीं झेल पाएगी उतना। अच्छा, तो आपके हिसाब से यहाँ चलन नहीं बढ़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। सर, पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़े हैं, क्या इन दामों को जीएसटी के दायरे में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आना चाहिए वैसे तो, पर हर किसी के लिए नहीं आना चाहिए। टैक्स वगैरह भी तो गवर्नमेंट जब भी लगाती है जब बंदा रिच फैमिली से होता है। अब हर किसी की इनकम इतनी नहीं है और उसके ऊपर फिर बंदा वो नहीं करवा पाता ना, जीएसटी भी कट है उसमें, फिर उससे मतलब ये होता है कि पेट्रोल महंगाई होने की वजह से वो हर जगह अपना वो नहीं कर पाता। जैसा कि हमने देखा आम जनता की अलग अलग राय है,
जैसे कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो हर व्यक्ति अपनी अलग अलग राय रखता है। सच तो ये है कि पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ने से घर का किचन भी प्रभावित होता है, यानी हर एक व्यक्ति की जेब ढीली होती है। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार अगले मुद्दे को लेकर भेंट होगी। नमस्कार।